अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं, सोलर पैनल्स के रेट किधर हैं और साथ में इन्वर्टर्स की इंक्वायरीज बहुत आ रही हैं। इन्वर्टर के रेट जो है वो हिल रहे हैं या अभी तक वहीं खड़े हैं? डॉलर 350 साढ़े 300 से आपका 275 280 पे आ गया है, पर पैनल्स के रेट तो फिर भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। वो भी काइंडली अपडेट करिएगा कि आजकल क्या चल रहे हैं। और दूसरा, इन्वर्टर्स को क्या हुआ है, उनके रेट्स नीचे क्यों नहीं आ रहे? अच्छा देखिए, सोलर पैनल्स के रेट्स तो पहले ही काफ़ी नीचे आ चुके थे और 52-55 तक की हमने बात करी थी कि ये रेट्स मिल रहे हैं मार्केट में लोगों को। उसके अलावा अभी इशू ये चल रहा है कि क्योंकि डॉलर ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया है, 4-5-6 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है USD टू PKR की वैल्यू में, तो उसकी वजह से थोड़े से पैनल्स के रेट में इजाफा हुआ है, जिसका मतलब है 1 से 1.5 रुपये लोगों ने कोशिश करी है कि वो अपने रेट्स बढ़ाएँ। अगर आप एक तरह से देखें तो 6 रुपये का अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो 2 रुपये का पैनल की रेट में इंक्रीमेंट करना कोई मसले की बात नहीं है, जायज़ मार्जिन इतना ही बनता है। बट ऑन दी अदर हैंड, जो स्टॉक पहले से क्लियर हुआ है उसके रेट्स में इजाफा नहीं होना चाहिए। जो स्टॉक नया आएगा या जो ऑर्डर डलेगा और जो इस डॉलर के रेट पे पेमेंट करेगा वो अपना बढ़ा सकता है। बट मार्केट में यही टैक्टिक है कि जो पुराना पड़ा हुआ है उसके भी रेट बढ़ा दो, जो नया आना है उसके भी बढ़ा दो, और जो बीच में जो इन दोनों के दरमियान में रास्ते में भी निकला हुआ है, पहुंचा नहीं है बट पेमेंट जिसकी हो चुकी है उसके भी बढ़ा दो। तो मार्केट में तो यही टैक्टिक है। अच्छा, दूसरा आपने इन्वर्टर्स की बात करी है। इन्वर्टर्स के रेट में कोई कमी नहीं आई। इन्वर्टर के रेट्स पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। पिछले 1.5 साल में अगर हम देखें तो इन्वर्टर के रेट्स पहले ही बहुत ज़्यादा हाई है और उसमें जो मार्जिन्स हैं वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्जिन्स हैं। उसकी वजह से डॉलर ऊपर जाए तो भी रेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, डॉलर नीचे आए तो भी रेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो मार्जिन मौजूद है वो इतने ज़्यादा है कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। अब बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो ये रेट्स जो भी इन्वर्टर्स के, हाइब्रिड इन्वर्टर्स ले लें, ऑन ग्रिड ले लें या ऑफ ग्रिड ले लें, तीनों इन्वर्टर्स के रेट्स, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के रेट्स फिर भी थोड़े से नॉमिनल आपको मिल रहे हैं। उसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं डॉलर की वो आपको देखने में भी मिलती हैं। बट जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं उनकी तो रेट्स एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ करे हुए हैं, जो कि फिक्स हो गए हैं। वो फिक्स हो गए हैं, उनमें ज़्यादा वेरिएशन ही नहीं आती। वेरिएशन आती है, बहुत मामूली सी आती है। बट अगेन इसमें एज अ कस्टमर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पाकिस्तान में ऑप्शन ही बहुत लिमिटेड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है आप उसको छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स में ये वाला मॉडल, इसकी प्राइसिंग एग्जॉर्बिटेंटली हाई है, अनजस्ट है, कि इतनी प्राइस में ये बनता ही नहीं है, तो आप छोड़ दें उसको। आप एक ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लें। ठीक है, फंक्शनैलिटी सेम नहीं है, ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड एक और हाइब्रिड सिस्टम में फ़र्क आ जाता है। उसमें बैलेंस ऑफ सिस्टम भी डबल लगता है, इसमें बैलेंस ऑफ सिस्टम एक लगता है। वो इन्वर्टर महंगा है तो डजंट मैटर, उसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा मिल रही है, आपको सिंगल सोल्यूशन मिल रहा है, 1 विंडो ऑपरेशन मिल रहा है। तो इवन दो एज अ कस्टमर ये आपने डिसाइड करना है। बट अगर हम प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस बहुत हाई, प्राइस हाइक पहले ही इतनी कर दी थी कि आप डॉलर नीचे भी आए या ऊपर भी जाए तो वो चेंज करने की ज़रूरत ही फील नहीं हो रही, क्योंकि मार्जिन ही इतने हाई हैं। तीसरी बात, ये एक मार्केट में टैक्टिक चल रही है कि सोलर पैनल्स के रेट्स में जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का जो फ़र्क है वो और कम कर दिया है, कम प्राइसिंग में कर दिया है। कि अगर जेन्युइन पैनल लेट से 60 रुपीज़ का मिल रहा है तो जो नॉन जेन्युइन पैनल है वो 57 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, या 58 का मिल जाएगा, या 56 का मिल जाएगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं रखा गया, 2 से 3 रुपये का फ़र्क रखा गया है। पता आपको तब लगेगा जब आप लेने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो फेक निकलेंगे, या उसमें आपके सीरियल नंबर्स ही नहीं होंगे, या वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आपको मिल पाएंगे कि जो पहले वादा किया गया था। दूसरा मसला 2 से 3 साल बाद आएगा जब आप पैनल्स लगा लेंगे, क्योंकि मार्केट में ये टैक्टिक भी चल रही है कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन दे के, किसी के भी डॉक्यूमेंट्स दे के, जो पैनल्स हैं वो एक्चुअली वो पैनल्स ही नहीं है, और पैनल्स लगाने के 2-3 साल बाद आपको पता लगेगा कि वो पैनल्स जेन्युइन थे कि नहीं थे। अब जो जेन्युइन नॉन जेन्युइन के रेट्स हैं उसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही रखा गया है। ऑन दी अदर हैंड अगर जेन्युइन पैनल्स की आप बात करें तो उसके जो कंटेनर क्वांटिटी के रेट्स हैं, नॉन जेन्युइन पैनल्स लूज़ क्वांटिटी में कंटेनर से भी 1-1.5 रुपया सस्ता बिक रहे हैं। तो ये एक टैक्टिक नई आई है कि जिसके थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आपको एज अ कस्टमर फील होता है कि वो पैनल सस्ता है, 1.5 रुपये 2 रुपये सस्ता मिल रहा है मुझे, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। मार्केट में वो बेचने वाला मौजूद है, ख़रीदार आप हैं, बीच में वो पैनल भी मौजूद है। लेके देखें, ट्राई करें, टेस्ट करें, पता लगेगा जेन्युइन है कि नहीं है। बट अगेन आप ही टेस्ट कर रहे होंगे चलेगा तो अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आप दे रहे होंगे, नहीं चलेगा तो 3 साल बाद आप ही फीडबैक दे रहे होंगे कि वो नहीं है। तो ये एक नई टैक्टिक आई है कि 2-3 रुपये के फ़र्क से कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, क्योंकि नॉन जेन्युइन पैनल को अगर नॉन जेन्युइन कह के बेचा जाए तो वो तो फिर नहीं बिकता। तो नॉन जेन्युइन पैनल को जेन्युइन कह के ही बेचा जा रहा है तो बिक रहा है। और कस्टमर को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि जो प्राइसिंग में फ़र्क है वो ऑब्वियस फ़र्क नहीं रहा, वो अब ढका छुपा फ़र्क आ गया है। इतने 8 आने 1 रुपये से कस्टमर को लगता है
कि हो सकता है उसने सस्ता ख़रीद लिया हो, या हो सकता है वो दे सस्ता रहा हो, और हो सकता है दूसरा बंदा महंगा दे रहा हो। ये जब रेट्स नीचे आए हैं जिससे मार्केट ने श्रिंक किया है, इसमें अब इतनी गेम रह नहीं गई कि जिसमें आपको लगे कि यार मैं महंगा बेच रहा हूँ और वो सस्ता बेच रहा है और वो और सस्ता बेच देगा। अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अब जो डिफरेंस आपको रेट्स में अगर मिल रहा है, वैसे तो तकरीबन एक ही रेट मिल रहे हैं तकरीबन हर जगह ही जो मार्केट में अगर आप देखें, और एक जो 1.5 रुपये का फ़र्क है, अगर कंटेनर से भी कोई आपको सस्ता दे रहा है, आपको तो चले एग्जैक्टली नहीं पता होगा ना कि कंटेनर का क्या रेट चल रहा है, पर अगर जिन लोगों को पता है या जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जब कंटेनर से भी आपको 1 से 2 रुपये कम का पता चलता है कि यार वो बंदा दे रहा है 2 रुपये कम में कंटेनर से भी, तो फिर आपको 100% श्योरिटी हो जाती है कि ये गड़बड़ है और इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। और हो भी यही रहा है, क्योंकि जब कस्टमर्स ही आके बता रहे हैं कि जब मैं उसके पास गया हूँ लेने, तो उसने आखिर में पैकिंग लिस्ट मुझे पकड़ा दिया कि यही डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा तो और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो पैकिंग लिस्ट ही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। कई वीडियोज़ इस पर हम बना चुके हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए कि सामान वाकई कराची पोर्ट पे उतरा हुआ है, इसके PSI रिपोर्ट्स हैं, इसके CSC रिपोर्ट्स हैं, इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हुई भी है, और वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो भी SGS और टिफनॉट से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे ही फर्जी नहीं बने हुए, किसी और के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल गए आपको। अच्छा, दूसरी बात इसमें एक और ऐड करते चले कि जो रेट्स हैं उसमें अभी भी वेरिएशन इस तरह आ रही है कि हर बंदे को जेन्युइन रेट्स नहीं मिल रहे। बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी रेट्स वही हैं जो कि आज से 2 महीने पुराने या 3 महीने पुराने रेट्स, अभी 68-70 प्लस की बातें लोग बहुत बता रहे हैं। बिल्कुल खुद बता रहे हैं। जो नॉर्मल 550, 545, 555 वॉट के पैनल्स हैं उनकी बात हो रही है। और अगेन उसकी बड़ी क्लियर सी वजह हमने बार बार बताया कि जिस बंदे ने, जिस छोटे दुकानदार ने थोड़े से पैनल लेके ट्रेड करने के लिए रखे थे, वो सस्ता नहीं बेच पा रहा, क्योंकि उसके पास पहले भी इतना मार्जिन नहीं था और उसके पास अभी भी इतना मार्जिन नहीं है कि वो अपने 70 रुपये की खरीदी हुई चीज़ को 50 रुपये में आज बेच के बोले कि चलो दोबारा फिर खरीद के कमा लूंगा। वो तो उसको 6 महीने साल लग जाएगा अपना कवर करते हुए। 1-2 रुपये पे तो खेलना चाह रहा था, वो चाहिए 10 रुपये नीचे गिरा है तो वो तो नहीं बढ़ता, वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो अब वो स्टॉक होल्ड करके बैठा हुआ है कि चलो प्राइसेस जब दोबारा ऊपर जाएंगी तो फिर मैं दोबारा रिलीज़ कर लूँगा इसको और दोबारा से फिर देख लेंगे। तो ये मार्केट में भी चल रहा है कि जिसके अंदर आपको एज अ कस्टमर आपको अवेयर हो जाना है, बिवेयर हो जाना है और कॉशन रखनी है कि जहाँ पे रेट्स बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई हैं वहाँ पे क्या वजह है उसकी। आपको वजह समझ आनी चाहिए कि एक तो होता है कि जेन्युइन आइटम की प्राइस ही है, एक होता है कि नॉन जेन्युइन आइटम की प्राइस कम क्यों है, और आपको ये भी फ़र्क रखना है कि इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो कम से कम होता जा रहा है। तो फिर डिस्टिंग्विश करना और मुश्किल होता जा रहा है कि जेन्युइन और नॉन जेन्युइन में फ़र्क क्या है, क्योंकि प्राइस से तो पता नहीं लग रहा। चौथी बात यह है कि कोई बंदा महंगा क्यों दे रहा है, तो उसका आइटम जेन्युइन है कि नहीं है, तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो ये सारे काम आप करेंगे ही तो आपको समझ आएगी कि किस तरह आपने इंश्योर करना है कि जो आइटम आप ले रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। मार्केट्स में निकले, अपने मार्केट्स में ट्राई करें क्या स्टॉक मिल रहा है, उसकी वेरिफिकेशन करें, उसकी प्राइसिंग देखें। बट अगेन माइंड में बात रखें कि जेन्युइन आइटम की प्राइस और नॉन जेन्युइन आइटम की प्राइस में फ़र्क रहेगा, हमेशा रहेगा। कितना फ़र्क रहेगा वो मार्केट ने खुद ही डिसाइड करना है, और एज अ कस्टमर आपने डिसाइड करना है कि जब आप नॉन जेन्युइन आइटम को जेन्युइन की प्राइस पे ले आएंगे तो नॉन जेन्युइन की प्राइस वही डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि नॉन जेन्युइन बिक रहा होगा उस प्राइस पे। तो ये एज अ कस्टमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कितना फ़र्क रखना है, जेन्युइन आइटम आपने लेना है या आपने नॉन जेन्युइन आइटम लेना है। अगर आपने नॉन जेन्युइन लेना है तो नॉन जेन्युइन मार्केट में अबंडेंटली आपको दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा और जेन्युइन पीछे चला जाएगा। और ऑन दी अदर एंड वाइस वर्सा भी यही है कि अगर आपको जेन्युइन लेना है तो फिर जेन्युइन मिलना शुरू हो जाएगा और नॉन जेन्युइन पीछे हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं होगी। कोई भी शौकिया अपने मर्ज़ी के लिए रखनी, अपनी दुकान भरने के लिए सामान तो नहीं मंगवाता, सामान बेचने के लिए मंगवाता है। तीसरी बात, अगर आप कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी मॉडल लेते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी वाले मॉडल्स लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट लेते हैं, तो उसकी भी प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो अगेन इट्स बेटर कि आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला आइटम लें, बट अगेन आपने माइंड में ये रखना है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला आइटम, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आइटम आपको नॉर्मल पैनल से सस्ता नहीं मिल सकता या उसकी प्राइस के इक्विवेलेंट भी नहीं मिल सकता। अगर मिल रहा है तो अगेन उसकी वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन आप करेंगे नहीं और आप बोलेंगे कि हाँ बस वो सस्ता मिल रहा है तो वो भी ठीक होगा, तो अगेन फिर कस्टमर एट फॉल्ट है, कोई और एट फॉल्ट नहीं है। कस्टमर अपनी वेरिफिकेशन करे बगैर ही अगर चीज़ ख़रीद लेगा तो किसी को मसला नहीं होता। 2 नंबर माल बिका है इस मुल्क में, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, वो बिक गया, वो लोगों ने लगा लिया, जिसके लगा उसको तो फ़र्क पड़ा ना। किसी की छत पे जल गया, किसी की छत पे चल रहा है, किसी का आउटपुट ज़्यादा दे रहा है, किसी का कम दे रहा है, किसी का जो उसने 10 साल में डिग्रेड होना था वो 1 ही साल में हो गया है। तो बेचने वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कस्टमर को लेते वक्त भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कस्टमर ने ड्यू डिलिजेंस करी ही नहीं, कस्टमर ने वेरिफिकेशन करी ही नहीं। तो जब किसी को लेते वक्त फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो फिर अब लेने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये काम जो चेकिंग आपने वेरिफिकेशन करनी थी लेने से पहले करनी थी। लेने के बाद तो वो चीज़ आपने 2 नंबर खुद जाके लिए, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन पे ही अपना कोई
वर्क नहीं किया। बस कोशिश करें ट्रस्टेबल लोगों से लें, सीजनल लोगों से ना लें। जो सोलर मार्केट में सीजनल लोग आ गए इस टाइम पे, पूरे पाकिस्तान में भीड़ चाल चल गई है कि सबने सोलर का काम करना है। तो जो लोग पुराने बैठे हुए हैं, जो ट्रस्टेबल हैं, जो आपको लग रहा है कि ये आगे भी काम करते रहेंगे और जिनकी बातें आपको समझ आ रही हैं, कोशिश करें कि उन लोगों से लें, उन लोगों से लगवाएं, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आपको चीज़ें जेन्युइन मिलें, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। सीजनल लोगों की तरफ जाएंगे तो फिर आपके साथ यही होगा जो मार्केट में हो रहा है। आखिर में पैकिंग लिस्ट थमा देते हैं और उनको खुद डॉक्यूमेंट्स नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट्स होते क्या चीज़ है।